अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र की विशाल और पवित्र युद्ध भूमि में, जहां धर्म और अधर्म का निर्णायक संघर्ष होने वाला था, अंधे राजा धृतराष्ट्र संजय से एक गहरा प्रश्न पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। यह केवल एक सामान्य प्रश्न नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक पिता का भय, असुरक्षा और अंदर छुपा हुआ संदेह था, क्योंकि वह जानते थे कि उनके पुत्रों का मार्ग अधर्म की ओर है। संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, युद्ध भूमि का पूरा दृश्य धृतराष्ट्र को सुनाना शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि दुर्योधन, जो बाहरी रूप से आत्मविश्वासी और अहंकारी दिखता है, पांडवों की विशाल और व्यवस्थित सेना को देखकर भीतर से अस्थिर हो जाता है। वह तुरंत अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और बहुत चतुराई से उनसे बात करता है। दुर्योधन पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं का वर्णन करता है, जैसे भीम और अर्जुन, और यह भी बताता है कि इस सेना को आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने तैयार किया है। उसके शब्दों में सम्मान कम और एक प्रकार का संकेत अधिक होता है, जैसे वह गुरु को याद दिला रहा हो कि उनके ही शिष्य अब उनके विरुद्ध खड़े हैं। यह उसके भीतर के डर और रणनीति दोनों को दर्शाता है। इसके बाद वह अपनी सेना के बल और अपने महान योद्धाओं जैसे भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य का उल्लेख करता है और यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी सेना असीमित और शक्तिशाली है। लेकिन उसकी यह बात उसके आत्मविश्वास से ज्यादा उसके भय को छुपाने का प्रयास होती है। तभी भीष्म पितामह, जो कौरवों की ओर से सबसे बड़े और सम्मानित योद्धा हैं, शंख बजाते हैं। उनके शंखनाद के साथ ही पूरा युद्ध क्षेत्र नगाड़ों, रणभेरियों और शंखों की आवाज से गूंज उठता है। यह दृश्य केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण होता है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य शंख बजाते हैं। कृष्ण का पंचजन्य और अर्जुन का देवदत्त शंख एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह केवल एक साधारण युद्ध नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए लड़ा जाने वाला संग्राम है। इसके बाद अर्जुन, जो अब तक एक दृढ़ और आत्मविश्वासी योद्धा थे, कृष्ण से एक महत्वपूर्ण निवेदन करते हैं कि हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। यह निवेदन उनके साहस को दिखाता है, क्योंकि वह युद्ध से भाग नहीं रहे, बल्कि सच्चाई का सामना करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं, ठीक वहां जहां भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धा खड़े होते हैं। जब अर्जुन अपनी दृष्टि उठाकर सामने देखते हैं, तो उनका हृदय कांप उठता है, क्योंकि उन्हें अपने सामने शत्रु नहीं, बल्कि अपने ही प्रियजन दिखाई देते हैं। वे अपने दादा भीष्म को देखते हैं, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं, अपने भाइयों, मित्रों, चाचाओं और रिश्तेदारों को देखते हैं। यह दृश्य उनके अंदर एक गहरी भावनात्मक हलचल पैदा कर देता है। जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक युद्ध के लिए तैयार था, वही अब अंदर से टूटने लगता है। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है। उनका मन भ्रमित हो रहा है और वे स्थिर नहीं रह पा रहे। यह केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं, बल्कि एक संवेदनशील मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जब उसे अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। इसके बाद अर्जुन अपने विचार प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मुझे इस युद्ध में कोई लाभ दिखाई नहीं देता। मैं न विजय चाहता हूँ, न राज्य और न ही सुख। यदि ये सब मेरे अपने लोगों के बिना प्राप्त हो, तो इनका कोई मूल्य नहीं है। यहाँ अर्जुन का मन कर्तव्य से हटकर मोह और भावनाओं में उलझ जाता है। वे आगे कहते हैं कि हम अपने ही स्वजनों को मारकर पाप के भागी बनेंगे। भले ही ये लोग लोभ और मोह में अंधे होकर धर्म को नहीं समझ पा रहे, लेकिन हमें तो समझना चाहिए। यदि हम भी वही करें जो ये कर रहे हैं, तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। अर्जुन समाज के भविष्य को लेकर भी चिंतित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि कुल के नाश से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, अधर्म बढ़ेगा, स्त्रियां दूषित होंगी और वर्ण संकर उत्पन्न होगा।
इससे समाज की संरचना टूट जाएगी और पितरों का पतन होगा। यह सब सोचकर अर्जुन और अधिक व्याकुल हो जाते हैं। अंत में अर्जुन पूरी तरह निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। यदि शस्त्र धारण किए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे ही मार दें, तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यह कहकर अर्जुन अपने गांडीव, धनुष और बाण नीचे रख देते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। यह दृश्य केवल एक योद्धा के हार मानने का नहीं है, बल्कि एक मनुष्य के अंदर चल रहे गहरे मानसिक और भावनात्मक संघर्ष का प्रतीक है। अर्जुन की समस्या युद्ध नहीं थी, बल्कि उनका अपना मन था, जो कर्तव्य, भावनाओं, मोह और धर्म के बीच उलझ गया था। अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य से हटकर केवल भावनाओं और मोह के आधार पर निर्णय लेने लगता है, तो वह भ्रमित हो जाता है और सही होते हुए भी गलत रास्ता चुन लेता है। यही वह स्थिति है जहां से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान प्रारंभ होता है, जो अर्जुन को इस अंधकार से बाहर निकालता है। यहीं से गीता का वास्तविक ज्ञान आरंभ होता है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन, धर्म, आत्मा और कर्तव्य का सच्चा अर्थ समझाते हैं।